आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज बात ही किसी खास की होने वाली है। द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपने बल्लेबाजी के जौहर से भारत का नाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। आप किसी भी देश में चले जाओ, हर क्रिकेट फैंस को सचिन का नाम याद होगा। सचिन तेंदुलकर ने 100 शतक बनाए हैं अपने करियर में और हर कोई उनका नाम इज्जत से लेता है क्योंकि उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी भी तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल की एड को प्रमोट नहीं किया। बहुत सी कंपनियां उनको अप्रोच करती रही, करोड़ों रुपीस का ऑफर देती रही, लेकिन सचिन ने ये ऑफर कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप उनको सिर्फ एज अ क्रिकेटर अपना आइडल नहीं मान सकते, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी उनको अपना आइडल मान सकते हो। सचिन तेंदुलकर चांद की तरह हमेशा चमकते रहे, लेकिन जैसे चांद में दाग है, सचिन के करियर में भी एक दाग है, वो दाग है कप्तानी का। उनको हमेशा अनसक्सेसफुल कप्तान ही कहा गया। उनकी एग्जाम्पल दी जाती है लोगों को ये बताकर कि जरूरी नहीं है कि एक अच्छा बल्लेबाज एक अच्छा कप्तान भी हो। तो यहाँ रेफरेंस सचिन की होती है कि सचिन एक बेहतरीन बल्लेबाज थे, लेकिन वो बेहतर कप्तान नहीं बन पाए। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं सचिन एज अ फेल्ड कैप्टन का, जिसको शायद खुद सचिन तेंदुलकर भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और बात करते हैं किस सर्कमस्टांसेस में सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया गया। सचिन को कप्तान बनाए जाने के पीछे 3 रीजन थे। सबसे पहला रीजन, उस समय के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे थे, उनके बल्ले से स्कोर नहीं आ रहे थे और टीम भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। दूसरा कारण, 1995 और 96 में रणजी ट्रॉफी मुंबई की कप्तानी सचिन तेंदुलकर ने की थी और उस साल मुंबई वो टाइटल जीती थी, तो उसके अंदर बीसीसीआई ने कप्तानी के स्किल भी देखे थे। और नंबर 3, सचिन उस टाइम के बेहतरीन बल्लेबाज थे। सिर्फ इंडिया के नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बेहतर बल्लेबाज सचिन उभर कर आ रहे थे। तो बीसीसीआई के पास ऐसा कोई रीजन ही नहीं था तो सचिन को वो कप्तान ना बनाते। हर चीज सचिन के फेवर में थी। तो आखिरकार 10 अगस्त 1996 को सचिन तेंदुलकर को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया जाता है। सचिन को कप्तान तो बना दिया गया, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। टीम मैच दर मैच हारती जा रही थी। जो लोग सचिन की बल्लेबाजी की पूजा करते थे, उनके गुणगान गाया करते थे, अब वही लोग सचिन को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था, उनको गालियां देनी शुरू कर दी थी। सचिन तेंदुलकर इसी प्रेशर में आकर उनकी अपनी बल्लेबाजी का स्तर भी नीचे जाता जा रहा था। मैं सचिन तेंदुलकर की कप्तानी के आपको स्टैट्स बताता हूं। अगर टेस्ट मैचेस की बात करें तो सचिन ने 25 टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कप्तानी की, जिसमें से इंडिया सिर्फ 4 टेस्ट मैच जीता और 9 टेस्ट मैच हारा, बाकी के मैच ड्रॉ रहे। ओडीआई की बात करें तो सचिन ने 73 ओडीआईज में इंडिया की कप्तानी की, जिसमें जीते सिर्फ 23 और हारे 43। तो कितना फर्क है इन दोनों हार जीत में, आप समझ सकते हो। सचिन की कप्तानी में जो रिजल्ट थे वो अच्छे नहीं आ रहे थे। दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज कप्तानी में फेल क्यों हो रहा था? तो उनकी कप्तानी के फेल होने के मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। सबसे पहला कारण, नो सपोर्ट फ्रॉम सीनियर। टीम में जो सीनियर खिलाड़ी थे लाइक मोहम्मद अजरुद्दीन, उनकी तरफ से सचिन को कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। आज की क्रिकेट में अगर आप देखोगे, कोई कप्तान अगर कप्तानी छोड़ता है तो नए कप्तान को साथ साथ में गाइड भी करता रहता है, क्योंकि जो प्रेशर सिचुएशन उसने देखी होती है वो अपना एक्सपीरियंस उसको बताता है और उसके साथ शेयर करता है कि ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, खिलाड़ियों को कैसे हौसला देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद अजरुद्दीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो टोटली सचिन से अलग हो चुके थे। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए जब देखा गया कि सचिन और मोहम्मद अजरुद्दीन आपस में बात नहीं कर रहे हैं, तो सीनियर से सचिन को किसी तरीके की कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। और जब टीम में माहौल ऐसा होता है, खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट कभी भी फेवर में नहीं आते। अगर आपकी टीम वीक भी है, आपके पास टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप एकजुट होकर खेलते हो तो डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आज की क्रिकेट में आप इसको अफगानिस्तान की क्रिकेट से ही समझ सकते हो कि उनकी टीम के अंदर इतने बड़े बड़े कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा देते हैं। ऐसे ही अगर आपकी टीम के अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर आपस में बोलचाल नहीं है, वो आपस में बात नहीं करते, तो भाई साहब आप उनको हारते हुए भी देखोगे। इसकी एग्जाम्पल आप साल 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप से ले सकते हो कि टीम इंडिया के पास इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन वो पहले ही राउंड में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीमों से हारकर उस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। दूसरा रीजन, टीम मैनेजमेंट। जो टीम सिलेक्ट करती है सचिन को, उनसे भी कोई सपोर्ट नहीं मिली। सचिन जिस खिलाड़ी को टीम में लेना चाहते थे, मैनेजमेंट ने उनको वो खिलाड़ी दिए नहीं। अपनी मर्जी से जो खिलाड़ी उनको मिले, सचिन ने उन्हीं के साथ काम चलाने की कोशिश की और शायद वो खिलाड़ी इतने कैपेबल नहीं थे जो सचिन को अच्छे रिजल्ट दे सकते। सचिन यंग थे, इनएक्सपीरियंस थे, इसलिए मैनेजमेंट शायद उनकी बात नहीं मान रहा था। उनको लग रहा था कि सचिन जो खिलाड़ी चाहते हैं वो टीम के लिए अच्छा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको मन चाहे खिलाड़ी मिलते तो शायद ये रिजल्ट बुरे
बुरे आए हैं वो अच्छे भी हो सकते थे। और तीसरा कारण सचिन की कप्तानी फेल होने का उनका अपना इनएक्सपीरियंस। जी हाँ, कहीं ना कहीं हम सारा दोष सीनियर्स या मैनेजमेंट पे नहीं डाल सकते। सचिन की कप्तानी में खुद भी इनएक्सपीरियंस था, उनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस था नहीं। काफ़ी ऐसे मौके आए जब लगा कि सचिन तेंदुलकर जो है बॉलिंग को अच्छे तरीके से रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है। ये सारी चीज़ें देखने के बावजूद कई बार ऐसे भी लगा जब वेस्ट इंडीज़ टीम इंडिया गई थी, वहाँ पर 120 रन चेस करने थे और टीम इंडिया 81 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहाँ सचिन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि सचिन डिफेंसिव सोच के साथ मैच खेलने गए थे। वो ये सोच के गए थे कि हमने मैच जीतना नहीं, ड्रॉ करना है, जबकि उनको अटैक करना चाहिए था और 120 जैसा छोटा टारगेट उनको चेस करना चाहिए था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जहाँ पर सचिन का इनएक्सपीरियंस दिख रहा था। हाँ, ये इनएक्सपीरियंस हर एक में होता है, लेकिन अगर उसको पीछे से सपोर्ट मिल जाए तो ये इनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में चेंज हो जाता है। शायद उनको वही कमी लगी, उनका इनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस में चेंज नहीं हो पाया क्योंकि उनको किसी भी तरीके से ना टीम मैनेजमेंट से और ना ही सीनियर खिलाड़ी से सपोर्ट मिल पा रही थी। तो फाइनली इतनी सारी हार देखने के बाद बीसीसीआई ने ऑलमोस्ट 1 साल के बाद सचिन तेंदुलकर को कप्तानी से हटा दिया। और सबसे बड़ी बात, जब सचिन को कप्तानी से हटाया गया, उनसे बीसीसीआई ने एक बार भी बात नहीं की, उनको बताया नहीं गया कि हम आपको कप्तानी से हटा रहे हैं। ये बात खुद सचिन ने अपने एक इंटरव्यू में बोली थी कि मुझे जब कप्तानी से हटाया गया मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने टीवी पर देखा, न्यूज़ में देखा कि हाँ कप्तान को चेंज कर दिया गया है। सचिन को कप्तानी से हटाने के बाद फिर से मोहम्मद अजहरुद्दीन को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया जाता है और सचिन ने अपने साथ हुए मिसबिहेव का पूरा गुस्सा उतारा अपने बल्लेबाजी पे। अगर आप नोट करोगे उसी टाइम स्पैन में सचिन अपनी प्राइम फॉर्म में थे, मतलब इतना अग्रेसिव क्रिकेट सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया की वो पारी तो आपको याद ही होगी जब क्वालिफाई करने के लिए अकेले सचिन ने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। जी हाँ, एक बार फिर सचिन तेंदुलकर को एज अ खिलाड़ी, एज अ बल्लेबाज हम देख रहे थे। फिर से दुनिया की उनको प्रेज मिल रही थी, लोग जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे अब फिर से उनकी तारीफें करना शुरू कर दी थी। धीरे धीरे जब टाइम आगे बढ़ता रहा, बीसीसीआई को एक बार फिर से रियलाइज हुआ कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तानी से हटाया जाना चाहिए और साल 1999 में एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को टीम इंडिया का कप्तान बना दिया जाता है। लेकिन इस बार जब कप्तान बना दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर अपनी कुछ शर्तें बीसीसीआई के सामने रखते हैं। उनमें से एक शर्त तो ये थी कि जो खिलाड़ी मैं चाहूंगा मुझे वो चाहिए, और दूसरा मुझे कोच के तौर पर कपिल देव टीम इंडिया में चाहिए। बीसीसीआई उनकी दोनों शर्तें मानता है। काफी सीनियर्स खिलाड़ी को टीम से रेस्ट दे दी जाती है और कपिल देव को टीम इंडिया का कोच बना दिया जाता है। जब कपिल देव टीम इंडिया के कोच बने तो भाई साहब ऐसा लगा, ऐसी नई उम्मीद जागी, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, कपिल देव जिन्होंने टीम इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताया, सचिन तेंदुलकर जो दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज है, इन दोनों की जोड़ी देखकर ऐसा लग रहा था कि यह पक्का कोई ना कोई कमाल करेगी और टीम इंडिया की क्रिकेट को काफी आगे लेकर जाएगी। इस टाइम टीम इंडिया में नए खिलाड़ी भी ऐड हो चुके थे। सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ, ये कुंबले, ये सारे खिलाड़ी टीम इंडिया में आ चुके थे जो आगे जाके बड़े खिलाड़ी बनने वाले थे। सचिन तेंदुलकर का ऑस्ट्रेलिया दौरा था इसके बाद। तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब वो गए, वहां पर उनको 3 टेस्ट मैच खेलने थे और वो तीनों टेस्ट मैच टीम इंडिया हार जाती है। इंडिया वो सीरीज 3-0 से हार गया था। उसके बाद एक ट्रायंगुलर सीरीज होनी थी जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे थे और इस ट्रायंगुलर सीरीज में इंडिया ने 8 मैचेस खेले और 8 में से 7 मैच इंडिया हार गया, सिर्फ 1 मैच इंडिया जीत पाया। जब ये दौरा खत्म होता है, वापिस आते हैं टीम, वापिस आके फिर साउथ अफ्रीका के साथ एक सीरीज होनी थी, 2 टेस्ट मैचेस होने थे, उसमें भी सचिन को कप्तान बनाया जाता है। लेकिन जब सचिन के पास ये खबर आती है कि जो टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया के साथ गई हुई थी, उन्होंने बीसीसीआई को ये रिपोर्ट दी है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वहां पर हमने सीनियर खिलाड़ियों को मिस किया। तब सचिन को लगा कि यार टीम मैनेजमेंट दोहरा बिहेव कर रही है, वहां हमारी बात कुछ और हुई थी, हमने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम न्यू इंडिया बनाएंगे और यहां पर आकर वो कह रहे हैं कि हमने सीनियर को मिस किया। तो सचिन ने उसी टाइम एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर अपना रेजिग्नेशन लिखा और बीसीसीआई को वो भेजा और कहा कि मैं सिर्फ यही साउथ अफ्रीका की सीरीज में कप्तानी करूंगा, उसके बाद मैं कप्तानी छोड़ दूंगा। उनका रेजिग्नेशन बीसीसीआई ने एक्सेप्ट किया। वो 2 मैचेस की जो सीरीज होनी थी वो दोनों मैच टीम इंडिया हार गया। एक मैच मुंबई में, एक बेंगलोर में होने वाला था और दोनों जगह पर टीम इंडिया मैच हार गया। उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी और टीम इंडिया ने अब अगला कप्तान ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद कप्तान बना दिया जाता है सौरव गांगुली को। सचिन तेंदुलकर एज अ बल्लेबाज टीम में खेलना कंटिन्यू करते हैं और अपनी उसी प्राइम फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देते हैं।
समय बीता गया, एक बार फिर से साल 2007 में सचिन तेंदुलकर को फिर से कप्तान बनने का मौका मिला। जी हाँ, 2007 में जब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हम ओडीआई वर्ल्ड कप बुरी तरीके से हार गए थे, तब राहुल द्रविड़ ने कप्तानी छोड़ दी थी। टीम इंडिया नया कप्तान देख रही थी। T20 फॉर्मेट में तो महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया गया, लेकिन टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान यहाँ इंडिया आने वाली थी, तो कोई कप्तान बीसीसीआई ढूंढ रही थी। सचिन तेंदुलकर को अप्रोच किया गया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने साफ मना कर दिया कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा। तब कप्तान बनाया जाता है टेस्ट का अनिल कुंबले को। इन सब चीजों को अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता लगेगा सचिन तेंदुलकर बुरे कप्तान नहीं थे। सचिन तेंदुलकर एक जीनियस माइंड है और इसकी एग्जांपल्स आपको आज की क्रिकेट में काफी मिल जाएंगी। सचिन तेंदुलकर ने बहुत से ऐसे मूवमेंट आए जब कप्तान ना रहते हुए कप्तान को सलाह दी और वो सलाह टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद हुई। लाइक 2007 T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया का कप्तान चुना जाना था और महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाने की सलाह भी सचिन तेंदुलकर ने ही दी थी। उनकी सलाह कितनी कामयाब हुई, महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या क्या किया, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अच्छे से जानते हैं। इरफान पठान को एक मैच में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना और वहां पर जाकर इरफान पठान का अच्छे स्कोर बनाना, टीम इंडिया को मैच जिताना, ये सलाह भी सचिन तेंदुलकर ने ही दी थी और ये बात खुद इरफान पठान ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताई है। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल मैच, महेंद्र सिंह धोनी का युवराज सिंह से पहले आना, ये सलाह भी सचिन की थी। सचिन ने ही ये मैसेज भेजा था कि अगर विराट कोहली आउट होते हैं तो महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने जाए और अगर गौतम गंभीर आउट होते हैं तो फिर युवराज सिंह को भेजा जाए, और ये सलाह से हम वो फाइनल मैच जीते और 2011 वर्ल्ड कप भी हमारे नाम हुआ। तो सचिन तेंदुलकर एक जीनियस है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, उनको उस तरीके की सिलेक्शन कमेटी, टीम मैनेजमेंट, कोच और सीनियर प्लेयर का साथ नहीं मिला। अगर ये मिला होता तो शायद सचिन तेंदुलकर भी एक सक्सेसफुल कप्तान होते। तो ये थी सचिन तेंदुलकर के कप्तान बनने और कप्तानी छोड़ने की कहानी और क्यों उनको अनसक्सेसफुल कप्तान कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो, जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।